अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016 के दरमियानी अरसे में दो 15 साल हैकर्स ने दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का पूरा सिस्टम हैक कर लिया था। यही नहीं बल्कि इन दो 15 साल हैकर्स ने CIA का सारा प्राइवेट डेटा लीक कर दिया था, जिससे अमेरिकन एजेंसी CIA की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। आखिर कौन थे वो दो लड़के और क्यों उन्होंने दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को हैक किया और उन्होंने ये सब कैसे किया, पूरी कहानी जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलें यार, बिना टाइम वेस्ट किए ही आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली ये कहानी है दो यंग हैकर्स की, जिनमें से एक का ताल्लुक इंग्लैंड के शहर लिस्टन शहर से था और ये लड़का क्रैका के नाम से मशहूर था, जिसका असली नाम केन गैम्बल था। केन गैम्बल उर्फ क्रैका ने अपनी एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम था क्रैकाज विद एटीट्यूड। जबकि CIA को हैक करने में क्रैका का जो दूसरा पार्टनर था वो था जस्टिन लिवरमैन। जस्टिन लिवरमैन उर्फ डिफॉल्ट का ताल्लुक अमेरिका से था और क्रैका और डिफॉल्ट दोनों का ताल्लुक एक अलग अलग मुल्क से था और CIA को हैक करने से पहले इनका आपस में कोई क्लोज कॉन्टेक्ट भी नहीं था। क्रैका और डिफॉल्ट ने एक दूसरे को कैसे ढूंढा, पहले ये समझते हैं। ये बात है साल 2008 की, जब जस्टिन लिवरमैन उर्फ डिफॉल्ट अमेरिका की एक स्टेट वर्जीनिया में रहता था और डिफॉल्ट को वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और डिफॉल्ट वीडियो गेम्स के प्रोग्राम में घुसकर इनको हैक कर लेता और खुद को जितवा देता था। डिफॉल्ट ने ये सब करना एनोनिमस हैकिंग ग्रुप से सीखा, जो कि उस वक्त अमेरिका का एक बहुत बड़ा हैकिंग ग्रुप था। बेसिकली डिफॉल्ट ने इस ग्रुप से मुतासिर होकर हैकिंग की दुनिया में कदम रखा। डिफॉल्ट खुद से ही छोटी मोटी वेबसाइट पर अटैक करके इनको हैक कर लेता था, लेकिन वो इस छोटी मोटी हैक से मुतमैन नहीं था, बल्कि डिफॉल्ट कोई बड़ा काम करना चाहता था। इसके लिए डिफॉल्ट एक एनोनसिक नाम के हैकिंग ग्रुप के साथ मिल गया। ये ग्रुप हमेशा पॉलिटिकल पर्पस के लिए चीजें हैक करता था और फिर वो ग्रुप हुकूमत से अपनी डिमांड बनवाता था। इसके लिए उस ग्रुप के पास कंप्यूटर का एक वायरस था और वो वायरस जिस भी कंप्यूटर में जाता वो कंप्यूटर एनोनसिक ग्रुप के कंट्रोल में आ जाता। इस ग्रुप में होते हुए डिफॉल्ट को एक ऐसे कंप्यूटर तक रसाई हुई जो कि कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने देखा कि इस कंप्यूटर में कॉलेज के तमाम रिमेनिंग ड्यूज का हिसाब किताब मौजूद था और इस वक्त कॉलेज ने तमाम तलबा से तकरीबन $9 मिलियन वसूल करने थे, जिसका सारा डेटा इस कंप्यूटर में मौजूद था। डिफॉल्ट ने यह कंप्यूटर हैक करके कॉलेज का सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये सब होते ही पूरे कॉलेज में भगदड़ मच गई और कॉलेज का सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया। बेसिकली डिफॉल्ट का इस काम के पीछे कोई खास मकसद नहीं था, बल्कि उसने ये सब जस्ट एंजॉय करने के लिए किया था। लेकिन डिफॉल्ट ने जो अगली हैकिंग की वो गुस्से में आकर की। साल 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसमें जानवरों के साथ ज्यादती की इजाजत दी गई। बेसिकली डिफॉल्ट जानवरों से प्यार करता था और इस चीज ने डिफॉल्ट के अंदर गुस्सा पैदा किया, इसलिए उसने डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया था और वेबसाइट को हैक करने के बाद वहां लिख दिया कि आपकी हुकूमत इतना घटिया हरकतें कर रही है कि अब जानवरों के साथ ज्यादती की इजाजत दे रही है। ये सब सुनते ही पूरी दुनिया के लोगों ने डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत की और गवर्नमेंट ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और इनको दोबारा इस पर बैन लगाना पड़ा। बेसिकली ये डिफॉल्ट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया ने इस चीज का क्रेडिट एनोनिमस हैकिंग ग्रुप को दिया। डिफॉल्ट इस चीज से काफी मायूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। उम्मीद है आप इस वीडियो के अहम कैरेक्टर क्रैका और डिफॉल्ट के बारे में जान चुके होंगे। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि ये दोनों आपस में कैसे मिले। ये बात है साल 2013 की, जब एडवर्ड जोसेफ नामी एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज ए कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट काम करता था। इस दौरान उसने जाना कि CIA पूरे इंटरनेट यूजर्स का प्राइवेट डेटा अपने पास रखती है और फिर वक्त आने पर अपने मकासद के लिए उसका इस्तेमाल भी करती है। एडवर्ड जोसेफ ने ये बात मीडिया पर आकर बोल दी और बस फिर पूरी दुनिया में CIA के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और पूरी दुनिया के लोग CIA को बुरा भला कहने लगे। और इसी दौरान ही कम उम्र लेकिन दो बड़े हैकर्स क्रैका और डिफॉल्ट की आपस में मुलाकात हुई और दोनों ने आपस में ये अहद किया कि CIA को सबक सिखाएंगे कि कैसे लोगों की प्राइवेट चीजें अपने पास रखी जाती हैं। बेसिकली क्रैका और डिफॉल्ट दोनों एक ही मकसद पर थे, यानी दोनों CIA को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह मुख्तलिफ थी। डिफॉल्ट अपने लोगों की प्राइवेसी का बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैका गजा में कत्ल होने वाले लोगों का बदला लेना चाहता था। इस कोशिश में इन दोनों ने सबसे पहला अटैक करके अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया। इन दोनों ने ऐसा काम किया कि कोई भी बंदा अगर गूगल पर भी सर्च करता तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का नंबर सामने आ जाता। इनका गुस्सा इधर ही ठंडा नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों अब किसी हाई प्रोफाइल बंदे को हैक करना चाहते थे और इस बार इन दोनों ने जो टारगेट सेट किया वो था CIA का डायरेक्टर जॉन ब्रेनन। क्रैका ने किसी न किसी तरह जॉन का फोन नंबर निकाला जो कि वेरिजोन कंपनी का था। क्रैका ने वेरिजोन कंपनी को फोन लगाया और कहा कि मैं वेरिजोन कंपनी का ही एक मुलाजिम हूँ और मुझे इस कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसकी पूरी डिटेल चाहिए। उन लोगों ने क्रैका से एक पिन कोड मांगा जो कि पहले से ही उसके पास मौजूद था। क्रैका ने जैसे ही पिन कोड दिया तो जॉन ब्रेनन की सारी डिटेल उसके सामने आ गई, जिसमें जॉन का एड्रेस, अकाउंट नंबर, बैकअप फोन नंबर और बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट सामने आ गए। अब उनके लिए अगला कदम था ब्रेनन के ईमेल को हैक करना, जो कि सबसे अहम था।
इस पर उन दोनों ने रिसर्च की तो पता चला कि जॉन गूगल और येहू कंपनी का नहीं बल्कि AOL कंपनी का ईमेल यूज करता है। उन लोगों ने AOL कंपनी को कॉल की और जॉन बनकर बात की और कहा कि मुझे अपनी ईमेल का पासवर्ड रिसेट करवाना है। AOL ने कंफर्म करने के लिए उनसे बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट पूछे जो कि क्रेका ने पहले से ही हैक कर लिए थे। आखिरकार ये 4 डिजिट बताने के बाद उन लोगों ने जॉन की पर्सनल ईमेल हैक कर ली और इस ईमेल में CIA का सारा खुफिया डेटा मौजूद था। क्रेका ने ये सारा डेटा अपने पास महफूज कर लिया और फिर CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को कॉल लगाई और कहा कि उसने जॉन की पर्सनल ईमेल हैक कर ली है। उन लोगों ने इस कॉल को प्रैंक कॉल नहीं समझा बल्कि सीरियस ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस नंबर पर कॉल की गई है वो नंबर तक लेना किसी आम आदमी का काम नहीं। जॉन ब्रेनन ने यह सब सुनते ही अपनी ईमेल को परमानेंट डिलीट कर दिया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी और कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो दोनों हैकर्स सारा पर्सनल डेटा अपने पास ट्रांसफर कर चुके थे। क्रेका ने CIA का सारा डेटा पब्लिक करना शुरू कर दिया। इससे CIA की दुनिया भर में बदनामी हुई, इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई और अब उनके लिए इन हैकर्स को पकड़ना लाजमी हो गया था। लेकिन क्रेका और डिफॉल्ट ने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी और खुद को बिल्कुल सिक्योर रखा हुआ था। यहाँ तक कि वो लोग जो इंटरनेट यूज करते थे वो कोई आम इंटरनेट नहीं था बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट किया हुआ था। क्रेका ने खुद को सिक्योर रखा हुआ था और टेंशन फ्री था, जबकि डिफॉल्ट CIA को हैक करने के बाद परेशान रहने लगा और उसे खतरा था कि अगर पकड़ा गया तो उसके लिए कयामत आ जाएगी। वैसे तो वो दोनों सिक्योर थे, लेकिन डिफॉल्ट ने एक ऐसी गलती की जो उसे और क्रेका दोनों को ले डूबी। एक बार नशे की हालत में डिफॉल्ट ने अपने एक दोस्त को बता दिया कि उसने ही क्रेका के साथ मिलकर CIA का सारा सिस्टम हैक किया था और बस फिर अगले ही दिन पुलिस डिफॉल्ट के घर पहुंच गई और उसे घसीटते हुए पकड़कर ले गई और जब तफ्तीश हुई तो डिफॉल्ट ने क्रेका का नाम भी उगल दिया। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस की मदद से क्रेका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हैकिंग का मेन मुजरिम क्रेका था, लेकिन कम उम्र की वजह से उसको 2 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि इसके पार्टनर डिफॉल्ट को 5 साल की सजा सुनाई गई। इन दोनों ने सही किया या गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।